जय माता की, राधे राधे सभी भाई बहन को। आज मैं सुनाने जा रही हूँ दशा माता की दूसरी कथा। दशा माता के कोप से बचाएगी यह पौराणिक कथा। दशा माता व्रत की प्राथमिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में राजा नल और दमयंती रानी सुखपूर्वक राज्य करते थे। उनके 2 पुत्र थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी और संपन्न थी। एक दिन की बात है कि उस दिन होली दशा थी और ब्रह्माणी राजमहल में आई और रानी से कहा, दशा का डोरा ले ले। बीच में दासी बोली, हाँ रानी साहिबा, आज के दिन सभी सुहागिनियां महिलाएं दशा माता की पूजा और व्रत करती हैं तथा इसके डोरे की पूजा करके गले में बांधती है, जिससे अपने घर में सुख समृद्धि आती है। अतः रानी ने ब्राह्मणी से डोरा ले लिया और विधि के अनुसार पूजन करके गले में बांध लिया। कुछ दिनों के बाद राजा नल के दमयंती के गले में डोरा बंधा हुआ देखा। राजा ने पूछा, इतने सोने के गहने पहनने के बाद भी आपने यह डोरा क्यों पहना है? रानी कुछ कहती इससे पहले राजा ने डोरे को तोड़कर जमीन पर फेंक दिया। रानी ने उस डोरे को जमीन से उठा लिया और राजा से कहा, यह तो दशा माता का डोरा था। आपने उनका अपमान करके अच्छा नहीं किया। जब रात्रि में राजा सो रहे थे तब दशा माता स्वप्न में बुढ़िया के रूप में आई और राजा से कहा, हे राजा, तेरी अच्छी दशा जा रही है और बुरी दशा आ रही है। तूने मेरा अपमान करके अच्छा नहीं किया। ऐसा कहकर बुढ़िया दशा माता के अंतर ध्यान हो गई। अब जैसे जैसे दिन बीतते गए वैसे वैसे कुछ ही दिनों में राजा के ठाट बाट, हाथी घोड़े, लाभ, लश्कर, धन धान्य, सुख शांति सब कुछ नष्ट होने लगे। तब तो भूखे मरने का समय तक आ गया। एक दिन राजा ने दमयंती से कहा, तुम अपने दोनों बच्चों को लेकर अपने मायके चली जाओ। रानी ने कहा, मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। जिस प्रकार आप रहेंगे उसी प्रकार मैं भी आपके साथ रहूंगी। तब राजा ने कहा, अपने देश को छोड़कर दूसरे देश में चलें, वहाँ जो भी काम मिल जाएगा वही काम कर लेंगे। इस प्रकार नल दमयंती अपने देश को छोड़कर चले गए। चलते चलते रास्ते में भील राजा का महल दिखाई दिया। वहां राजा ने अपने दोनों बच्चों को अमानत के तौर पर छोड़ दिया। आगे चले तो रास्ते में राजा के मित्र का गांव आया। राजा ने रानी से कहा, चलो हमारे मित्र के घर चलें। मित्र के घर पहुंचने पर उनका खूब आदर सत्कार हुआ और पकवान बनाकर भोजन कराया। मित्र ने अपने शयन कक्ष में बुलाया। उसी कमरे में मोर की आकृति की कुटी पर मित्र की पत्नी का हीरों का जड़ा कीमती हार टंगा था। मध्य रात्रि में रानी की नींद खुली तो उन्होंने देखा कि वह बेजान कुटी हार को निगल रही है। यह देखकर रानी ने तुरंत राजा को जगाकर दिखाया और दोनों ने विचार किया कि सुबह होने पर मित्र के पूछने पर क्या जवाब देंगे, अतः यहाँ से इसी समय चले जाना चाहिए। राजा रानी दोनों रात्रि को ही वहाँ से चले दिए। सुबह होने पर मित्र की पत्नी ने कुटी पर अपना हार देखा। हार वहाँ नहीं था। तब उसने अपने पति से कहा, तुम्हारे मित्र कैसे हैं जो मेरा हार चुराकर रात्रि में ही भाग गए? मित्र ने अपनी पत्नी को समझाया कि मेरा मित्र कदापि ऐसा नहीं कर सकता। धीरज रखो, कृपया उसे चोर मत कहो। आगे चलने पर राजा नल की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के घर खबर पहुंचाई कि तुम्हारी भाई भौजाई आए हुए हैं। खबर देने के बाले से बहन ने पूछा, उनके हालचाल कैसे हैं? वह बोला, दोनों अकेले पैदल ही आए तथा दुखी हाल में। इसी बात सुनकर बहन थाली में कांदा रोटी रखकर भैया भाभी से मिलने आई। राजा ने तो अपने हिस्से का खा लिया, परंतु रानी ने जमीन में गाड़ दिया। चलते चलते एक नदी मिली। राजा ने नदी में से मछलियां निकालकर रानी से कहा, तुम इन मछलियों को भूंजो, मैं गांव में से परोसा लेकर आता हूँ। गांव का नगर सेठ सभी लोगों को भोजन करा रहा था। राजा ने गांव में गया और परोसा लेकर वहां से चला तो रास्ते में चीन ने झपट्टा मारा तो सारा भोजन नीचे गिर गया। राजा ने
विचार किया कि रानी ये कहेगी कि राजा खुद तो भोजन कराया लेकिन मेरे लिए कुछ नहीं लाया। उधर रानियां मछलियां भूंजने लगी तो दुर्भाग्य से सभी मछलियां जीवित होकर नदी में चली गई। रानी उदास होकर सोचने लगी कि राजा पूछेंगे और सोचेंगे कि सारी मछलियां खुद खा गई। जब राजा आए तो मन ही मन समझ गए और वहां से आगे चल दिए। चलते चलते रानी के मायके का गांव आया। राजा ने कहा, तुम अपने मायके चली जाओ, वहाँ दासी का कोई भी काम कर लेना, मैं इसी गांव में कहीं नौकर हो जाऊंगा। इस प्रकार रानी महल में दासी का काम करने लगी और राजा तेली के गाने पर काम करने लगा। दोनों को काम करते करते बहुत दिन बीत गए। होली दशा का दिन आया तब सभी रानियों ने सिर धोकर स्नान किया। दासी ने भी स्नान किया। दासी ने रानियों का श्रृंगार गूथा और राजमाता ने कही, मैं तेरा सिर गूथ दूं। ऐसा कहकर राजमाता जब दासी का सिर गूथ रही थी तब उन्होंने दासी के सिर में पंग देखा। यह देखकर राजमाता की आंख भर आई और उनकी आंखों में आंसू की बूंदें गिरी। आंसू जब उसी की पीठ पर गिरे तो दासी ने पूछा, आप क्यों रो रही हो? राजमाता ने कहा, तेरे जैसी मेरी भी बेटी जिससे सिर पे भी एक तिल और तेरे सिर में तिल है, यह देखकर मुझे उसी की याद आ गई। तब दासी ने कहा, मैं ही आपकी बेटी हूँ। दशा माता के कोप से मेरे बुरे दिन चल रहे हैं, चल रहे इसलिए यहाँ चली आई हूँ। माता ने कहा, बेटी तूने यह बात हमसे क्यों छिपाई? दासी ने कहा, माँ मैं सब कुछ बता देती तो मेरे बुरे दिन नहीं कटते। आज मैं दशा माता का व्रत करूंगी तथा उनके गलती की क्षमा याचना करूंगी। अब तो राजमाता ने बेटी से पूछा, हमारे जमाई राजा कहाँ है? बेटी बोली, इसी गांव में किसी तेली के घर काम कर रहे हैं। अब गांव में उनकी खोज कराई गई और उनको महल में लेकर आए। जमाई राजा को स्नान कराया, नए वस्त्र पहनाए और पकवान बनवाए, उन्हें भोजन कराया गया। अब दशा माता के आशीर्वाद से राजा नल और दमयंती के अच्छे दिन लौट आए। कुछ दिन वहीं बिताने के बाद अपने राज्य जाने को कहा। दमयंती के पिता ने खूब सारा धन लाए, लश्कर, हाथी घोड़े आदि देकर बेटी जमाई को विदा किया। रास्ते में वहीं जगह आई जहाँ रानी ने मछलियों को भूना था और राजा के हाथ के चील के झपट्टा मारने का भोजन जमीन पर आ गिरा था। तब राजा ने कहा, तुमने सोचा होगा कि मैंने अकेले भोजन कर लिया होगा, परंतु चील ने झपट्टा मारकर मेरे हाथ से खाना जमीन पर डाल दिया। तभी रानी बोली कि आप भी सोच रहे होंगे कि मैंने मछलियाँ भूनकर खा ली होंगी, लेकिन वो मछलियाँ भी जिंदी हो गई, पता नहीं क्या हुआ। चलते चलते अब राजा की बहन का गांव आया। राजा ने बहन के यहाँ खबर भेजी। खबर देने वाले पूछा कि उनके हालचाल कैसे। उन्होंने बताया कि वे बहुत उनके साथ घोड़े, लश्कर और सब कुछ है। और इतना सुनकर बहन थाल सजाकर लेकर आ गई। तभी उसने जो कांधे और जो डोरा गाड़ा था वह माता से मांगा, हे माँ, जो मैंने यहाँ कांधे और डोरा गाड़े थे वो मुझे वापस कर दो। और माता ने उनको सोने, चांदी में, हीरों में, मोतियों में बदल कर उसे दे दिए और उसने अपनी ननद को दे दिया और देकर आगे बढ़ने के अपने महल में पहुँचे तो वहाँ सभी ने उनके साथ घोड़े, लश्कर देकर उनका खूब स्वागत किया और अपने बेटे को भी मांगा उनसे, तो बेटे को दे नहीं रहे थे, लेकिन सभी गांव वासियों ने उनको दिलवा दिया। तो फिर सब अपने खुशी मंगल बेटे के साथ रहने लगे और महल में उनका अच्छी तरीके से स्वागत किया। सभी ने जय जयकार किए, माताओं की हीरे मोतियों की मालाएं डाली और फिर उन्होंने अपना दूसरे दिन नहा धोकर व्रत किया दशा माता का। सभी को मोहल्ले में बुलावा दिया, सभी को डोरा दिया और उन पर बहुत कृपा की। माता ने जैसी माता आपने उन पर कृपा की ऐसी हर किसी पर की है। बोल दशा मैया की जय।
और उनकी बहन थाल सजा कर लेकर आ गई और उसने जो काढ़ा रोटी घाड़ा था रानी ने, वह धरती माँ से मांगा। ये धरती माँ, जो मैंने आपको काढ़ा रोटी गाड़े थे वो मुझे वापस कर दो। और जब उन्होंने वापस किए तो उसमें हीरा मोती निकले और उसने अपनी ननद को दे दिए। उधर चल दिए अपने राजा राजमहल की तरफ चल दिए। वहाँ उनका बहुत धूमधाम से स्वागत किया सभी ने, और सभी ने बहुत जयकारे लगाए। और दूसरे दिन नहा धोकर राजा रानी ने दशा माता का व्रत किया, सभी को कान डोरा दिया और बढ़िया तरीका से सभी सुहागिनों को 10 सुहागिनों को खाना पीना खिला के पूजा पाठ करके और उन्हें कांधा डोरा देकर उनको विदा किया प्रेम पूर्वक। और फिर पहले जैसी स्थिति हो गई और जैसी माता अपने धनों नल और दमयंती पर कृपा की ऐसी सब पर करें। और जैसी पहले सभी की झोली भरे बाद में मेरी भरे, पहले सभी का भला करें बाद में मेरा भला करें। जैसी माता आपने उन दोनों पर की वैसी कृपा, पहले तो आपने उसकी दशा बिगाड़ी और फिर बाद में जो कृपा की उस ऐसी कृपा सब किसी पर करें। बोल दशा माता की जय।